नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लगता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार की कृपा छत्तीसगढ़ के पुराने उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव पर बरसने वाली है। उन्हें वफादारी का इनाम मिल सकता है। ये वफादारी उस बात की दी गई है जहां टी.एस. सिंहदेव लगातार नाराजगी प्रकट करने के बावजूद कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं हुए। आप सोचिए, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले 14 सितंबर 2023 को टी.एस. सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रायगढ़ में एक सभा के दौरान चुनावी मौसम में साफ तौर पर कह दिया था कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य की कांग्रेस सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। आगे भी हम उम्मीद करते हैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने जब भी जो मांगा हमें मिला। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। ऐसी बातें ठीक चुनाव के पहले टी.एस. सिंहदेव जब कह रहे थे तो लोग ये मान के चल रहे थे बाबा ने पलटी मार दी है, वो पाला बदलने वाले हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले हैं। लेकिन टी.एस. सिंहदेव ने मीडिया के सामने यह कहते हुए उन कयासों पर विराम लगा दिया कि वो इस जन्म में कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उसी वफादारी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी कह दिया था, बल्कि अंदर की बात ये खुलासा कर दी थी कि टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। अंबिकापुर में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब डॉक्टर चरणदास महंत ये कह रहे थे तब भूपेश बघेल काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी ओर से खंडन करते हुए ये कहा था कि किसी को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन चरणदास महंत एक सुलझे हुए नेता है, उन्होंने सोच समझ कर ये बातें कही थी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के अगले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और अब उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि भूपेश बघेल का क्या होगा। भूपेश बघेल को उनके ओबीसी होने के कारण कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाने की तैयारी हो चुकी है। जो प्रारंभिक जानकारी राष्ट्रपोस्ट के पास चलकर आ रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बिखर चुकी कांग्रेस को साधने और संभालने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार ने अलग अलग खेमों में बटे नेताओं को एकजुट करने की कुछ तैयारी की है। दरअसल टी.एस. सिंहदेव राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे और बाद में भूपेश बघेल प्रियंका गांधी वाले खेमे में शामिल हो गए। दरअसल बगावत की शुरुआत टी.एस. सिंहदेव ने नहीं की थी बल्कि भूपेश बघेल ने की थी। गौर करने वाली बात यह है कि 17 दिसंबर 2018 को जब भूपेश बघेल ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब उनके साथ दो अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। एक थे टी.एस. सिंहदेव, दूसरे थे ताम्रध्वज साहू। इस दौरान राहुल गांधी उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो समारोह हुआ और समारोह के पहले जो कुछ हुआ, जो कुछ डील हुई वो डील हुई थी 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री की। इस हिसाब से कार्यकाल 16 जून 2021 को मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल का समाप्त होता था, लेकिन वो नहीं माने। संख्या बल के आधार पर राहुल गांधी की उस वक्त चूंकि परिस्थिति बदल चुकी थी, न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और न ही उनके नेतृत्व में कांग्रेस दूसरी बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय को रोक सकी। इस तरह से राहुल गांधी की हालत पहले ही पतली हो चुकी थी। तो ऐसे बदले हुए हालात का फायदा भूपेश बघेल और उनके समर्थक विधायकों ने खूब उठाया और भूपेश बघेल जिस तरह से धन संग्रह कर रहे थे, जिस तरह से घोटाले में संलिप्त थे, न तो साधनों की कमी थी और न ही किसी और व्यवस्था की कमी थी। बहुमत के लिए जहां 46 विधायकों की जरूरत होती है तो भूपेश बघेल करीब 56-57 विधायकों को साध चुके थे। एक बड़ी संख्या दिल्ली ले जाकर बार बार राहुल गांधी को उनकी हैसियत का एहसास करा रहे थे। ऐसे में भूपेश बघेल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था कि वो प्रियंका गांधी से नजदीकी बढ़ाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने सलाहकार राजेश तिवारी का इस्तेमाल किया।
राजेश तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ प्रियंका गांधी के साथ लगातार उपयुक्त माहौल बनवाया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा हुआ विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई, लोकसभा में भी बुरी तरह पराजय हो गई और अब नगर निगम के लिए जो परिणाम सर्वविदित हैं, कांग्रेस की हालत जिस तरह से पतली हुई है, उसके बाद ये बहुत आवश्यक हो जाता था कि केंद्रीय नेतृत्व अब सही फैसला ले ले। और केंद्रीय नेतृत्व के सही फैसले के पहले वो खुलासा डॉक्टर चरणदास महंत ने कर दिया था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब टीएस सिंहदेव कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इसकी तैयारी हो चुकी है। अब बात टीएस सिंहदेव की खासियत की। टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग में कभी कांग्रेस की राजनीति का पर्याय माने जाते रहे, राज परिवार से आते हैं। संतुलन साधने के लिए यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उन्हें अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इसका फायदा कांग्रेस को सरगुजा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी मिल सकता है। सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि है, ज्यादा विवादों में कभी नहीं रहे। जिस तरह से भूपेश बघेल घपले, घोटाले और दूसरे बदनामी को लेकर चलते रहे, इससे न केवल कांग्रेस की छवि खराब होती रही बल्कि इसका सीधा फायदा भाजपा को भी मिलता रहा। लेकिन टीएस सिंहदेव के साथ फिलहाल घपले घोटाले वाले कोई बड़े आरोप नहीं लगे हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल के दौरान दवाइयों और उपकरणों वाले मामले की जांच चल रही है। कुछ कारोबारी जरूर जेल में हैं, लेकिन अभी तक उस समय के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को नोटिस नहीं मिला। कुल मिलाकर यदि तुलना की जाए तो भूपेश बघेल से उनकी छवि कहीं ज्यादा बेहतर बताई जाती है। जातिगत समीकरण के लिहाज से सवर्ण वर्ग के अलावा आदिवासियों में भी टीएस सिंहदेव की अच्छी छवि है। सरगुजा के इलाके में वो राजा साहब के नाम से जाने जाते हैं। टीएस सिंहदेव बाबा कई अन्य कारणों से भी जाने जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में बताया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को अच्छी खासी फंडिंग की, जिससे गांधी परिवार उनसे काफी प्रभावित रहा। संगठन में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में एक स्वीकार चेहरा है। ज्यादा विवादों में नहीं रहे, धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन कई बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते और उससे पहले मंत्री रहते कुछ ऐसे कार्य किए कि उससे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और उनके करीबी परेशान हो गए। उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास वाले मुद्दे पर अपनी सरकार के विरुद्ध नाराजगी प्रकट करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया था। कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, जिनका फायदा उन्हें मिलता नजर आ रहा है। उसके अलावा राहुल गांधी उन पर खासे मेहरबान हैं। राहुल गांधी से उनके बेहद नजदीकी संबंध रहे हैं। ऐसे ही संबंधों का फायदा अब उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, तो कांग्रेस नेतृत्व उनका भी फायदा लेना चाहेगा, उनको भी नाराज नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में भूपेश बघेल कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। अंदर खाने की जो विश्वस्त जानकारी हम तक आ रही है, उसके अनुसार कांग्रेस में जिस तरह का बिखराव छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा था, उसे एकजुट करने के लिए ये कवायद की जा रही है। भूपेश बघेल जिस तरह से खासकर भाजपा और भाजपा की नीतियों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध आक्रामक रहे हैं और जिस तरह से उनके तेवर रहे हैं, तमाम घपले घोटालों के गंभीर आरोपों के अलावा उनके विरुद्ध तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। नामजद आरोपी होने के बावजूद जिस तरह से वो मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की आक्रामक राजनीति करते हैं, ऐसी ही राजनीति राहुल गांधी को भी पसंद आती है। हालांकि राहुल गांधी कई अन्य कारणों से भूपेश बघेल से उस तरह से संतुष्ट नहीं थे, जैसे कि टीएस सिंहदेव के तरफ उनका झुकाव ज्यादा देखा जाता रहा है। लेकिन राजनीति में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सब मौके की बात होती है। मौके की ऐसी राजनीति को हम लगातार समझ रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा। जो दम्भ भरा करते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, हमारा योगदान देश की राजनीति में है, हम देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, तो आखिर वो विचारधारा कहां चली गई जिन्हें दशकों तक जनता ने साथ दिया। अर्बन नक्सलियों की भाषा, जात पात की वो भाषा जिसका कभी नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी विरोध किया करते थे, नारा दिया करते थे, जात
पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। लेकिन बदले हुए हालात में कांग्रेस की जिस तरह से राजनीति चल रही है उस पर हम गहराई से समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आखिर कौन से वो मौके के दोस्त हैं जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को इस कदर परिवर्तित कर दिया कि वो सनातन के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध खुलकर बात की जाती है। धर्म के मामले में तो मानो ऐसा व्यवहार किया जाता है कि भारत में कांग्रेस की पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर ही आधारित है। ऐसे गूढ़ विषयों को जानने समझने के बाद आम युवा, सरल व्यक्ति राजनीति से आने से परहेज करता है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो हमारा आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।